हेलो दोस्तों, स्टोइक द रियल लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज की सबसे बड़ी पीड़ा के बारे में। समाज की सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब किसी इंसान को उसी के घर में चोट पहुंचाई जाती है। यह महिलाओं के साथ होने वाली सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि आत्मा को तोड़ने वाली वह पीड़ा है जो उसके चेहरे की हंसी को गायब कर देती है। यह महिला के आत्मसम्मान, उसकी पहचान, उसके सपनों पर वार करती है। यह अपने ही घर में मारे गए ताने उसको दिमागी रूप से पागल कर देते हैं। क्या ये सभी सही है? लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ दुख दिखाना नहीं, बल्कि उस दुख का एहसास दिलाना है, उसका रास्ता दिखाना है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी आवाज कमजोर नहीं है, बल्कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जानते हैं, घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि ससुराल में दी जाने वाली गाली, ससुराल में दिए जाने वाले ताने जो उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर देते हैं, उस पर मानसिक दबाव डालते हैं, आर्थिक रोक टोक, यह किसी महिला की आज़ादी छीन लेना, उसकी हंसी छीन लेना, मानसिक स्थिति को खराब कर देना है। क्या यह सभी सहना सही है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या हमारी सोच, हमारी बहनें क्या सोचती हैं? ये सब तो चलता है। आवाज़ उठाएंगे तो समाज क्या कहेगा, बच्चों का क्या होगा? तो क्या पिटना सही है? जब हम पिट रहे होते हैं तो क्या समाज हमें बचाने आता है? नहीं, समाज हमें बचाने नहीं आता। इससे हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है। किसी समाज का कुछ नहीं जाता। याद रखिए, जब तक आप चुप रहती हैं तब तक हिंसा करने वाला और मजबूत होता है, और जब आप अपने लिए बोलती हैं तो वह आवाज़ सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके जैसी लाखों औरतों की आवाज़ बन चुकी होती है। घरेलू हिंसा को सहना अपने सपनों को, अपने बच्चों को, भविष्य को बर्बाद करना है। यह समझदार औरत के लिए सही नहीं है। समझदार औरत वही है जो हालात को पहचानती है, अपने सही कदम उठाती है। वह हर डर को जीती नहीं, बल्कि उस डर का सामना करती है। चुप होकर रोना कोई सोल्यूशन नहीं है। अपनी बेटियों को वह नहीं सिखाती कि तुम सहन करो, बल्कि सिखाती है आवाज़ उठाओ, क्योंकि हमारी आवाज़ ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। क्योंकि जब तक आवाज़ उठाने की नहीं सोचते हैं, तब तक सामने वाले को एहसास नहीं होता। जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सामने वाले को एहसास हो जाता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। इसके अलावा आप कानून का भी सहारा ले सकती हैं। कानून आपके साथ है। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए खुले हैं। महिला संगठन और समूह आपके लिए खड़े हैं। आपको अपना पहला कदम स्वयं उठाना पड़ेगा। आपको ना कहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ना कहती हैं तो वहीं से आपके जीवन की नई शुरुआत होती है। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं है, बस हालात थोड़े कमज़ोर हैं। आपको अपनी ताकत पहचाननी है, अपना आत्मसम्मान बचाना है। आपका आत्मसम्मान किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। आपकी खामोशी तब तक आपके खिलाफ थी, लेकिन जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे, तब वह आवाज़ तुम्हारे हक में अकेली नहीं होगी। आपके साथ आपकी बेटी, आपके सपने, आपके साथ वो सभी औरतें होंगी जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। आपको अपना पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, घरेलू हिंसा को नज़रअंदाज मत कीजिए, अपने आत्मसम्मान को बचाइए। यह सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को कमज़ोर करता है। आज ही फैसला लीजिए, आप चुप नहीं रहेंगी अब और नहीं सहना। आप अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीना है, थोड़ा आत्मनिर्भर बनना है, थोड़े बहुत बाहर के काम भी करने हैं। अंत में मैं बस यही कहूँगी, अगर आपको मेरा संदेश समझ में आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अंत में